नमस्कार बच्चों। कल हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था कि विविधता की समझ, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एक बच्चा है वो अखबार बेचने वाला है और दूसरा बच्चा है वो एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में है। वो क्या करता है कि डेली यहाँ से जाता है। जो अखबार बेचने वाला बच्चा होता है वो अखबार में लिखी हुई न्यूज़ है, ठीक है, वो कभी अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करता है तो कभी हिंदी के शब्दों का उच्चारण करता है, लेकिन हकीकत में उसे जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसके उच्चारण के बारे में पता नहीं होता है। ये मैंने कल आप लोगों को ये कहानी बताई थी कि वो हर मतलब चौराहे पर क्या होता है, अखबार बेचता है, दोनों से एक दूसरे से बात होती है। बातचीत के अंदर अंदर वो क्या है, धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों का या मतलब उसके पीछे पीछे वो चल कर बताता है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी माँ कहाँ रहती है, इसके बारे में बताया था। ठीक है, वो ये भी बताता है कि जो पहले मेरी माँ थी वो मेरे साथ रहती थी और अब है मेरी माँ कहाँ रहती है, वो मेरठ में रहती है। वो धीरे धीरे मतलब आगे से आगे जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो वो साइकिल वाला जो कार्यकर्ता होता है वो चला जाता है और बच्चे है अपना काम करता रहता है। उसमें एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा होती रहती है कि किस प्रकार है हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारे शब्दों के उच्चारण का, भाषा का। तो इसके बारे में ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को क्या बनाई थी, कहानी सुनाई थी। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा इधर का जो अपना टॉपिक रह चुका था कि उसके बारे में पढ़ेंगे कि समीर है, समीर के साथ साथ जो हमारी विविधता के उदाहरण हैं उसको भी हम देख रहे हैं। ठीक है, भी मौका पाकर धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो व्यवस्था होती है उनकी व्यवस्थाओं को क्या करते हैं, हम अपने आप अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, मैं ये आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता रही हूँ। वो क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। ये देखो यहाँ क्या कर रखा है कि हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ और लिख भी क्या सकता हूँ। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट के विषय के साथ साथ कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ी है, हिंदी विषय पढ़ा है। आप सबको पता है कि बेटा हिंदी पढ़ना क्या है, अनिवार्य। अपने यहाँ पर विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जब अपने कॉलेज में जाते हैं तो वो अनिवार्य हो जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके बारे में। तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी थी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा या पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब मैं आप समीर एक और मैं समीर दो, मतलब आपस में दोनों का नाम क्या है, समीर है। समीर का अर्थ भी बता दिया कि समीर का अर्थ क्या है, पवन या हवा। और पवन पुत्र कौन है ये पूछता है तो वो क्या कहता है कि हनुमान। तो अब मैं आप समीर मतलब हम दोनों का नाम क्या है, एक है। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर, दो समीर, मतलब आपस में वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। अब मैं किस पे था, साइकिल पे था। तो साइकिल पर चढ़कर जब आगे बढ़ चुका था तो उसके हाथ की जो गर्माहट थी अब तक मैं क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसी मतलब परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने कहा, वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। बच्चों, ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो जातिगत आधार पर अपने यहाँ पर दंगे होते हैं, हिंदू या मुसलमान होते हैं, ये जो सांप्रदायिक दंगे दे रखे हैं ना बेटा, ये होता है जातिगत आधार पर। जैसे कि अपना भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। भारत के विभाजन के समय हमारा यहाँ पर जो मुसलमानों का देश पाकिस्तान के रूप में और जो हिंदुओं का देश था वो भारत के रूप में हुआ।
इसके अलावा जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पश्चिमी बंगाल का, जो बंगाल देश है ना अब, उसका क्या था, विभाजन किया था। वो भी किसके आधार पर हुआ था, सांप्रदायिकता के आधार पर। ठीक है बच्चों, कि उसको, उस देश को या उस मतलब राज्य को उन्होंने दो भागों में बांट दिया था। एक साइड था हिंदुओं का और एक साइड किसका दे दिया, मुसलमानों का। तो इसे कहते हैं सांप्रदायिकता बांटना। और सांप्रदायिकता दंगे मतलब एक दूसरे के साथ में झगड़ा करना जातिगत आधार पर। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। वो क्या कहता है कि मैं कौन सा समीर हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ। जो बच्चा था ना अखबार बेचने वाला, वो कह रहा है। ठीक है बच्चा, तो समीर एक और समीर में दो कोई तीन अंतर लिखे। समझ आई बच्चों, ये प्रश्न बन रहा है कि एक समीर और दूसरे समीर में कोई दो अंतर लिखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक सकते हैं। आप खुद सोचो बच्चों, एक अमीर था, एक गरीब था, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ बच्चा था, एक हिंदू था और एक क्या था, मुसलमान था। तो क्या ये जो सारी बातें हैं, क्या एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से लागू होती है, किस प्रकार से हम इसका प्रश्न बना सकते हैं। और आपको एक पेज पर क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है, अंकित करना है बच्चों। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ। हमारे पास में कितने आगे, दो प्रश्न आगे। उदाहरण के लिए समीर एक हाई स्कूल की पढ़ाई की थी, जबकि जो दूसरा समीर था वो क्या था, अखबार बेचता था। ठीक है बच्चों, समीर दो को, जो दूसरा समीर था, स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। जो ये अखबार बेचने वाला बच्चा है ना, ये अखबार बेचने वाला बच्चा है, इसको स्कूल जाने का क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अपने इलाके के में ऐसे कई लोगों को देखा जो कि क्या थे, गरीब थे। उनकी भोजन कपड़े आदि की व्यवस्था भी पूरी नहीं होती थी। यह फ़र्क उस फ़र्क से क्या था, अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि विविधता का क्या है, का स्वरूप अलग है। वो गैर मतलब जो बिरादरी के हैं, हम भिन्न भिन्नता का अर्थ बता रहे हैं। गैर बिरादरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास न अवसर होता है, न ज़मीन, ना पैसे, ना संसाधन और ना ही दूसरों के पास। ठीक है, ये देखो बच्चों, गैर बिरादरी का अर्थ क्या हो गया कि ना तो उनके पास क्या है, ऐसे अवसर की व्यवस्था होती है, ना ज़मीन, पैसा, संसाधन दूसरों के पास है, वैसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अमीरी गरीबी की क्या हुई, विविधता। ठीक है, लोगों के बीच जो मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, इसे क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ गया, जातिगत व्यवस्था। इसके साथ भी क्या है, हम भिन्न भिन्न भागों में बंटे हुए हैं और भिन्न भिन्न आधार पर हम क्या है, अलग अलग लोगों के जाने जाते हैं। समीर दो को स्कूल जाने मतलब गया ही नहीं। आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो आप क्या मतलब जा पाता, क्या यह सही है। कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा और आगे है, वो कल बताऊंगी कि हम किस प्रकार से इसकी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम क्या है, इसका भाव है वो देखेंगे। क्या समीर वास्तव में स्कूल जाता तो वो उसकी मतलब लाइफ चेंज होती, क्या वो अखबार बेचता, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।